जे कृष्णमूर्ति एक ऐसे दार्शनिक और आध्यात्मिक चिंतक रहे हैं जिन्होंने पारंपरिक धर्म, मनोविज्ञान और सामाजिक ढांचों पर गहरे प्रश्न उठाए। कमेंटरीज ऑन लिविंग सीरीज 3 उनकी उस 3 भागों की श्रृंखला का अंतिम खंड है जिसमें उन्होंने जीवन की विविध समस्याओं, मानसिक संघर्षों और अस्तित्व के मूल प्रश्नों पर ध्यानपूर्वक टिप्पणियां की हैं। ये पुस्तक न तो उपदेश है, न कोई विचारधारा। यह एक सीधी बातचीत है पाठक और सत्य के बीच, जिसमें लेखक केवल एक दर्पण की तरह भूमिका निभाता है जो आपके अपने मन और जीवन को दिखाता है। कृष्णमूर्ति बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि विचार कभी भी पूर्ण सत्य को पकड़ नहीं सकता। विचार अतीत पर आधारित होता है, स्मृति से पैदा होता है और इसलिए वह हमेशा सीमित होता है। विचार वह नहीं है जो है, वह केवल उस चीज की छाया है जो था। वे बताते हैं कि जब तक हम मन को एक साधन की तरह प्रयोग करते रहेंगे, तब तक हम सत्य या शांति को नहीं समझ सकते। मन केवल विश्लेषण कर सकता है, परंतु अंतरतम की शांति और मौन को केवल अनुभव किया जा सकता है, सोचा नहीं जा सकता। एक महत्वपूर्ण विषय है रिश्तों में संघर्ष और टूटन। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति संबंधों में मैं को साथ लेकर आता है, जैसे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी उम्मीदें, तब वो संबंध व्यापार में बदल जाता है। वहाँ प्रेम की जगह नियंत्रण, अधिकार और अपेक्षा ले लेती है। जहाँ स्वर्ग होता है, वहाँ प्रेम नहीं हो सकता। वास्तविक संबंध केवल तभी संभव है जब हम सामने वाले को वैसे ही स्वीकार करें जैसे वह है, बिना किसी तुलना, अपेक्षा या मनोवैज्ञानिक दबाव के। कृष्णमूर्ति डर की प्रकृति को भी गहराई से समझाते हैं। डर हमेशा भविष्य की कल्पना और अतीत की स्मृति से जुड़ा होता है। जैसे अगर ऐसा हुआ तो पहले ऐसा हुआ था, फिर से न हो जाए। ये डर एक मानसिक निर्माण है। डर से मुक्ति तभी संभव है जब हम उसे समझते हैं, न कि दबाते हैं या उससे भागते हैं। डर को केवल निरीक्षण से, बिना प्रतिक्रिया के देखा जाए तो वो अपना बल खो देता है। डर की चेतना से बाहर आना ही स्वतंत्रता की शुरुआत है। ध्यान पर कृष्णमूर्ति का दृष्टिकोण अत्यंत मौलिक है। वे ध्यान को किसी विधि या अभ्यास के रूप में नहीं देखते। उनके अनुसार ध्यान तब घटता है जब मन पूरी तरह शांत, सजग और अविचल होता है। ध्यान कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना है। ध्यान एक अवस्था है जहां विचार थम जाता है, समय समाप्त हो जाता है और केवल मौन और जागरूकता बचती है। ध्यान वह नहीं जो किया जाए, वह है जो तब होता है जब मन शांत होता है, न कि जब आप उसे शांत करने का प्रयास करते हैं। कृष्णमूर्ति आत्मज्ञान को किसी आध्यात्मिक किताबों या गुरुओं से प्राप्त नहीं मानते। उनके अनुसार आत्मज्ञान का अर्थ है हर क्षण अपने मन को देखना, उसकी चालों, इच्छाओं, डर, क्रोध और आकांक्षाओं को पकड़ना। जब ये देखना बिना किसी जजमेंट या सुधार की चाह के होता है, तब एक गहन समझ विकसित होती है और वही मुक्ति की शुरुआत होती है। स्वयं को जानना ही धर्म है। कृष्णमूर्ति मानते हैं कि समाज ने धर्म, नैतिकता और व्यवस्था के नाम पर व्यक्ति को परत दर परत धमक दिया है। हम जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या चाहते हैं, वो अक्सर सामाजिक संरचना से प्रभावित होता है। वे कहते हैं कि सत्य की खोज करने वाला मन किसी संस्था, धर्म, जाति या राष्ट्र से बंधा नहीं होता। उसे एक अकेले यात्री की तरह सब कुछ त्यागना होता है, सुरक्षा की भावना, परंपरा की पकड़ और दूसरों की मान्यता। जब आप कुछ बनने की इच्छा छोड़ देते हैं, तभी आप वास्तव में होते हैं। पुस्तक में कई स्थानों पर प्रकृति का सुंदर चित्रण किया गया है, जैसे पहाड़ों की चुप्पी, नदियों का प्रवाह, आकाश की गहराई। कृष्णमूर्ति इन सब का उपयोग ये समझाने के लिए करते हैं कि प्रकृति हमें हर क्षण सिखाती है देखने, मौन रहने और जागरूक होने की कला। प्रकृति के साथ रहने का अर्थ है जीवन की धड़कन के साथ तालमेल में होना। हमारा मन लगातार अच्छा बुरा, सही गलत, मैं तू जैसे द्वंद्वों में उलझा रहता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक ये द्वैत बना रहता है, तब तक संघर्ष भी बना रहता है। जहाँ तुलना है, वहाँ संघर्ष है। जहाँ संघर्ष है, वहाँ स्पष्टता नहीं है। इसलिए वे सुझाव देते हैं कि हम अपने मन को इस द्वैत से परे ले जाएं, एक ऐसी स्थिति में जहाँ केवल जागरूकता हो, निर्णय नहीं। कृष्णमूर्ति जीवन को एक पवित्र, जीवंत और अद्वितीय अनुभव मानते हैं। उनके अनुसार जीवन को पूरी तरह जीने का अर्थ है हर क्षण को पूरी जागरूकता के साथ देखना, महसूस करना और समझना। ना तो भविष्य की चिंता, ना अतीत का बोझ, केवल वर्तमान का सौंदर्य। सत्य कोई गंतव्य नहीं है, वह हर क्षण में छिपा है, यदि हम देख सकें। कमेंटरीज ऑन लिविंग 3 एक साधारण पाठक को असाधारण देखने की दृष्टि देती है। ये पुस्तक न तो किसी विचारधारा की स्थापना करती है और न ही किसी पंथ या गुरुत्व को बढ़ावा देती है। यह एक दर्पण है जिसमें आप अपने मन, अपने व्यवहार और अपने संबंधों को स्पष्ट देख सकते हैं। कृष्णमूर्ति किसी समाधान को नहीं थोपते, बल्कि प्रश्न उठाते हैं और पाठक को स्वयं उत्तर खोजने का अवसर देते हैं। ये पुस्तक एक साधना है, देखना, समझना और मुक्त होना।